तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। उससे पहले मैं एक जो थ्योरम्स हैं आपके इस चैप्टर में, थ्योरम 7.1, देखिए कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस हमने की हैं और क्राइटेरियन जो हमने यूज किए हैं कॉन्ग्रुएंसी के, उन्हीं पे बेस्ड एक उनमें से एक है ASA, एंगल साइड एंगल ऑफ क्राइटेरियन ऑफ ए ट्राइंगल। यस, इस पे हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं और इसका प्रूफ आपके सिलेबस में है, बट कोविड-19 के कारण आपका जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, तो इस थ्योरम को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए मैंने इसका प्रूफ आपको नहीं करवाया है। ठीक है, तो इस थ्योरम में एक्चुअल में क्या है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। कब होंगी? इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। मान लीजिए आपके पास ये ट्राइंगल है, ये साइड, इंक्लूडेड साइड का मतलब है ABC, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, एंगल साइड एंगल। तो दूसरी ट्राइंगल में टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल, ठीक है, ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स। ये PQR कोई ट्राइंगल है, इसके दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल होती है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी बाय एंगल साइड एंगल टाइप ऑफ क्राइटेरियन। तो स्टूडेंट, इसका मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूं आपको। नेक्स्ट एक और आपकी थ्योरम है 7.2, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये ओमिट नहीं की गई है, आपके रिमूव नहीं की गई है सिलेबस में से। तो यहां पे एंगल्स अपोजिट, बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल आपको आइसोसेलेस दी गई है, इट मींस इट हैज टू इक्वल साइड्स। तो देखिए आपको एक ट्राइंगल दी गई है ABC is a triangle in which, because it is an isosceles triangle, so these two sides are equal. Here suppose AB equal to AC, so in given we write here in triangle ABC, AB equal to AC, it is given to you in this triangle ABC, and to prove, what you have to prove? We have to prove that angles opposite to these sides, AB के अपोजिट एंगल C है और AC के अपोजिट एंगल B है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स, कोई भी थ्योरम अगर हम करते हैं या कोई भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन जरूर करते हैं। देखिए अब इसको हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का यूज करके हम प्रूव करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का यूज करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इट में भी हम परपेंडिकुलर भी डाल सकते हैं, हम एंगल का बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैं यहां से एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AD बाइसेक्टर AD ड्रॉ बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A। हमने क्या किया, एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है एंगल A का, जो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपके इक्वल होंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रूव करेंगे इसको। प्रूफ इसका देने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए प्रूफ, दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ABD और ACD दो ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखेंगे AB equal to AC given, it is given to us because it is an isosceles triangle. And next is angle 1
इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था इसको, हमने AD बाइसेक्टर ड्रॉ किया था एंगल A का, एंड AD इज इक्वल टू ED विच इज कॉमन साइड। या कॉमन आर्म भी ले सकते हैं। दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो गई है। ट्राइंगल ABD सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान से देखिए। ABD मैंने लिया, A से मैं B की तरफ मूव कर रहा हूं एंड B से हम D की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ABD इधर लेंगे ACD बाई SAS टाइप ऑफ क्राइटेरियन। तो SAS क्राइटेरियन से हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है। अभी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई हैं, तो CPCT से सारे पार्ट्स इसके इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। Corresponding parts of congruent triangles are equal because we have these two triangles are congruent. Therefore, angle B is equal to angle C by CPCT. Next, बिल्कुल इसी का कन्वर्स है स्टूडेंट। अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं, इन एनी ट्राइंगल, जो 7.3 है थ्योरम 7.3, उसका प्रूफ आपको देने की जरूरत नहीं है। यू हैव नो नीड टू प्रूव इट एंड ओनली एज ए प्रॉपर्टी ये यूज होगी, उसको याद रखिएगा। किसी भी ट्राइंगल में, इन ए ट्राइंगल, देखिए यहां क्लियर बोला गया, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है और उसमें दो एंगल्स मान लीजिए इक्वल हैं। इफ इन ए ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू एंगल C, then the sides opposite to these angles are also equal। जैसे B के अपोजिट AC है, therefore AC इक्वल टू C के अपोजिट AB है। तो दोनों ही वाइस वर्सा आप दोनों देख लीजिए। अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो ये तो आपको प्रूफ हमने करवाया है स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल टू AC। हमें एक ट्राइंगल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करें स्टूडेंट। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज आपकी हम दैट इज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल टू AC, एक ट्राइंगल दे रखी ABC और उसमें AB और AC इक्वल दे रखे हमें। तो पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं। यस, हियर दिस इज ट्राइंगल ABC। इट इज गिवन टू अस दैट इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C बोथ इंटरसेक्ट एट O, O पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस वन इज पॉइंट O। तो स्टूडेंट सबसे पहले गिवन क्या है? देखिए गिवन हमारे पास हियर, व्हाट इज गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल है, एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट एट O, एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट O। O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों बाइसेक्टर्स। ज्वाइन A टू O, A को O से मिला दीजिए। क्वेश्चन में ही बोला गया है A को O से मिला दीजिए। टू शो
वी हैव टू शो दैट, टू शो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है कि OB और OC इक्वल है, OB इक्वल टू OC। नेक्स्ट इन सेकेंड पार्ट AO बाइसेक्ट्स एंगल A। यस, तो स्टूडेंट इसको प्रूव करना में कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो हम देखिए, हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, सबसे पहले OB और OC को बराबर दिखाना है। तो अगर मान लीजिए हम देख रहे हैं, प्रूफ हम लेंगे पहले, पहला पार्ट हम करेंगे OB को OC के बराबर दिखाना है। सबसे पहले देखिए ABC ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल ABC, और ABC ट्राइंगल में आपके AB इक्वल दे रखा है AC के, गिवन AB और AC दोनों साइड इक्वल हैं, और अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो देखिए एंगल B और एंगल C इक्वल होंगे। हमने थ्योरम 7.2 की थी, इफ द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो थ्योरम 7.1 से हमारा प्रूव हो जाएगा, देयरफॉर एंगल B, पूरा एंगल है ये आपका, एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। हमने अभी थ्योरम की थी 7.2, जिसका प्रूफ भी हमने आपको करवाया था कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, इसलिए एंगल B और C इक्वल होंगे। अगर देखिए दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हाफ भी इनके इक्वल होंगे, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे। आल्सो हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, इनके हाफ करेंगे तो भी इक्वल होंगे, पूरे एंगल्स इक्वल हैं तो हाफ भी इक्वल होंगे। देखिए यहां पे आप देख रहे हैं, इसको मैं यहां से ये एंगल 1 ले लेता हूं और ये एंगल 2 ले लेता हूं। अब पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, इसका हाफ इसके हाफ के बराबर होगा, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब यहां पे बिकॉज OB एंड OC बाइसेक्ट्स कर रहे थे, बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल C, इसलिए ये एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए हैं। अगर एंगल 1 और 2 कौन सी ट्राइंगल में आते हैं लिख लीजिए आप, इन ट्राइंगल BOC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। अभी हमने प्रूव करके दिखाया था आपको ये कि एंगल 1 और 2 बराबर है, हमने इसको प्रूव कर दिया। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं देन थ्योरम 7.3 में क्लियर कहा गया है, इन ए ट्राइंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन द साइड अपोजिट टू दीज एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। देयरफॉर 1 के सामने है OC और 2 के सामने है OB और OC इक्वल हो जाएंगे। रीजन हम यहां पे देंगे, जैसे एंगल्स अपोजिट लिया था, सिर्फ एंगल को चेंज कर देंगे, यहां लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल। अब यहां पे साइड की जगह एंगल आ जाएगा, सिर्फ साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि दोनों आप देख रहे हैं दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इन दोनों के अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, और इसके सेकंड पार्ट को प्रूव करना है अगर आपको, तो सेकंड पार्ट में देखिए आपको क्या प्रूव करना है, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। अब आप लेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स, मैं शेड करके दिखा रहा हूं आपको, ये दो ट्राइंगल्स हम लेंगे,
इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लेंगे अब इन ट्राइंगल्स, सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल है AOC। दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम। AB इक्वल टू AC गिवन है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में ध्यान से देखिए, ये दोनों साइड तो पहले ही गिवन है, आपको दे रखी है, ये दे रखी है आपको, देखो AB इज इक्वल टू AC एंड OB इज इक्वल टू OC। हम प्रूव कर चुके हैं, ये अभी हमने प्रूव किया था, प्रूव्ड अबाउ। प्रूव्ड अबाउ, अभी हमने प्रूव करके दिखाया था आपको। एंड OA इज द कॉमन आर्म, विच इज कॉमन आर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOB, कॉन्ग्रुएंट होगी AOC के। हमने यूज किया है क्राइटेरियन SSS। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस। आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के क्राइटेरियंस को ही यूज करना है बस, और बाकी 7.2 एंड 7.3 जो हमने थ्योरम्स की स्टेटमेंट अभी की हैं उनको आपने प्रूव करना है। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC AD is perpendicular bisector of BC। AD is perpendicular bisector of BC, साइड है एक, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है। पहले ट्राइंगल ABC बनाइए आप। क्वेश्चन नंबर 2 हियर वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्राइंगल ABC हमें एक ट्राइंगल दी गई है ABC, दिस वन इज ट्राइंगल ABC। AD is perpendicular bisector of BC, AD is perpendicular bisector of BC, so this one is perpendicular bisector। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीनिंग है कि तो 90 का एंगल बनाएगा और साइड जो है उसका बाइसेक्टर यानी दो बराबर भागों में बांट देगा। शो दैट ट्राइंगल ABC इज गिवन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। सबसे पहले गिवन में लिखेंगे हम, व्हाट इज गिवन टू अस। यस स्टूडेंट, गिवन में देखेंगे आप, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में AD is perpendicular bisector, perpendicular bisector of side BC। टू शो, हमें शो करना है कि इस ट्राइंगल ABC में, टू शो फर्स्ट पार्ट एक ही पार्ट है, सॉरी, इसमें हमें AB और AC को इक्वल दिखाना है, यानी ABC को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है। AB इज इक्वल टू AC, ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत इजी है स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का कंसेप्ट यूज करना है सिर्फ। क्राइटेरियंस जो 5 चैप्टर शुरू होने से पहले मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताए थे, उन्हीं का यूज करके हम इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे पहले, और CP/CT से दोनों साइड्स को इक्वल दिखाएंगे। तो देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हम पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स जो आप ले रहे हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। इसमें आप देखिए, ये आइसोसेलेस आपको प्रूव करनी है, साइड्स आपको बराबर दिखानी है। तो यहां पे आप देख रहे हैं AD तो कॉमन साइड है, कॉमन आर्म है, सो AD इज इक्वल टू AD, कॉमन आर्म, एंड एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, एच 90 डिग्री। क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया था, देखिए हमें AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
दो बराबर हिस्सों में बांटता है 90 का एंगल बनाता है। तो दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए स्टूडेंट्स, एंड बी डी इक्वल टू बी सी, because AD is perpendicular bisector of BC। सेम रीजन दोनों के लिए दे सकते हैं आप, यही रीजन हो सकता है यहाँ भी। दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं, तो मैं A से B की तरफ मूव कर रहा हूं और B से मैं D की तरफ, तो इधर A से C की तरफ आएंगे हम एंड C से D की तरफ, तो ACD these are congruent by SAS साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। और CPCT से आप देखेंगे कि दोनों पार्ट्स यानी कि जो AB जो साइड है वो AC के बराबर होगी, AB इज इक्वल टू AC। सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हमने सही लिखा है तो यहीं से पता चल जाता है, फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स यानी AB मिला के जो लाइन बन रही है, A और B जो वर्टेक्स हैं, जो पॉइंट से मिला के आपको लाइन AB बन रही है, लाइन सेगमेंट AC के बराबर होगा, AB इक्वल टू AC। इट इज प्रूव्ड बाय CPCT। corresponding parts of congruent triangles are equal. So this one is a solution for question number 2, and now we solve question number 3 of this exercise. Question number 3 में देखिए आप पहले ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn. ABC एक isosceles triangle हम बनाएंगे। Here ABC is isosceles triangle. A B C. This one is an isosceles triangle, ठीक है, in which altitudes BE, here BE is the altitude, आप altitude डालेंगे, altitude का मतलब आप समझते हैं, when we draw an angle of 90 degree from vertex B to AC, then it is altitude to side AC, ठीक है। ऐसे ही हम CF, C से altitude डालेंगे नेक्स्ट इसके अपोजिट जो साइड है उसके ऊपर, CF is altitude, CF are drawn to equal sides AC and AB. Here it is mentioned that these two sides are equal, AC and AB भी equal हैं। तो पहले हम लिखेंगे गिवन में, चलिए यहीं लिख लेते हैं, गिवन इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल में AB और AC इक्वल हैं, AB इक्वल टू AC एंड एल्टीट्यूड आपको दे रखे हैं, एल्टीट्यूड BE इक्वल टू एल्टीट्यूड CF, इट इज ऑल्सो गिवन टू यू, ठीक है। तो ये चीजें आपको दे रखी हैं, आपको शो क्या करना है, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, वी हैव टू प्रूव। हमें क्या शो करना है कि जो एल्टीट्यूड्स की लंबाई बराबर है, यानी BE, सॉरी अच्छा ओनली एल्टीट्यूड्स गिवन है, ये प्रूव तो हमें बेटा ये करने हैं, ये एल्टीट्यूड्स जो हैं प्रूव करने हमें, एल्टीट्यूड इक्वल है एंड BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स, बस यही दे रखा है, और इनकी लंबाई बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड BE इक्वल होगा एल्टीट्यूड BE इक्वल टू CF, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो बस वही बिल्कुल सेम मेथड्स हम यूज करेंगे, इसको भी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से करेंगे, बट कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से करने से पहले आप देखिए आप कौन सी ट्राइंगल्स लेंगे। स्टूडेंट देखिए BE और CF कौन सी दो ट्राइंगल्स में आ रहे हैं आपके, BE एंड CF। हम देखेंगे तो ये नीचे वाली ट्राइंगल्स में भी आ रहे हैं और ऊपर वाली में भी आ रहे हैं।
तो देखिए हम कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं, हमें प्रूव करना है इसको। ये मैं ले रहा हूं आपकी एक ट्राइंगल, शेड करके मैं आपको दिखा रहा हूं। दिस वन इज ट्राइंगल ABE। प्रूफ लेंगे हम इन ट्राइंगल ABE। ABE ट्राइंगल लीजिए और दूसरी ट्राइंगल फिर लेंगे हम ये वाली, यस दिस वन इज ट्राइंगल ACF। ये दोनों ट्राइंगल्स आप ध्यान से देखिए इसमें कि दो पार्ट तो आपको पहले ही दे रखे हैं। 90 का एंगल है ये भी 90 का, एक एक एंगल तो 90 डिग्री के हो गए हैं, और AB और AC बराबर दे रखा है आपको, गिवन है, और ये एंगल कॉमन आ रहा है दोनों में। देखिए ध्यान से देखिए, दोनों एंगल्स कॉमन आ रहे हैं। तो यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE, ABE का एंगल A इक्वल होगा एंगल A के। दूसरी ट्राइंगल ABE लिए हमने, फिर हम लेंगे ACF, दोनों में ये एंगल कॉमन है, रीजन देंगे हम कॉमन एंगल। नेक्स्ट उसके बाद अब आप देखेंगे एंगल, और चलो ये एंगल ले लेते हैं पहले, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो एंगल्स लगातार हैं और ये साइड लेंगे हम। तो ये एंगल पहले लिखते हैं, एंगल एंगल साइड, सिमेट्री बन जाती है थोड़ी सी, तो ये हम बाद में लिख देंगे एंगल ए के बराबर। पहले ये वाला एंगल लिख लीजिए, उसी ऑर्डर में हो जाएगा हमारा। तो हम लिखते हैं पहले एंगल AEB, एंगल AEB बराबर होगा AFC के। वाई दीज आर इक्वल? बिकॉज दीज आर एल्टीट्यूड्स, और एल्टीट्यूड्स हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल A, दैट इज कॉमन एंगल, दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट साइड हम कौन सी लेने, AAS, AB साइड इक्वल है AC के, AB साइड इक्वल टू AC, इट इज गिवन। यस, AB और AC पहले ही हमें बराबर दे रखा है। तो देखिए दोनों ही ट्राइंगल्स AAS से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। तो यहां लिखेंगे एंगल ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं हम ABE, AB साइड AC के बराबर है, तो ACF बाई AAS। AAS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई हैं, और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो BE और CF भी इक्वल होंगे, देयरफॉर BE इज इक्वल टू CF बाई CPCT। CPCT से दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। एंड स्टूडेंट उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आपका जो वीडियो है वो। और इसके लिए आज आपको एक तो थ्योरम्स हमने करवाई है इस वीडियो में, 7.2 थ्योरम आपको समझाई है, और उसका कन्वर्स एज ए प्रॉपर्टी यूज हो रहा है सभी क्वेश्चंस में। दोनों का यूज होगा, थ्योरम 7.2 एंड 7.3। एंड टुडे वी सॉल्व फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी सॉल्व the questions from 4 to 8. Till then, thanks to all of you and have a nice day.